सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी की। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे वो भी हम बता देते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे 2025 का, ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू जहाँ तक समय आ चुका है, ठीक है, जनवरी से पढ़ेंगे। और उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, करंट अफेयर्स मतलब होता है ना एमसीक्यू के फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बन सकता है ना, वो भी हम लोग कवर करते चले जाएंगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, स्टैटिक जीके भी चलता चला जाएगा और आपको पूरा का पूरा एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो ऑलरेडी हम टेलीग्राम का लिंक पोस्ट कर चुके हैं, लगा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देखिए, क्यूआर कोड डाला हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए होगा, तो वो हम सारा अपलोड कर देंगे। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस 2025? ठीक है ना, बजट सेशन, व्हेन डिड द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन इन 2025? जनवरी 1 2025, जनवरी 31, फरवरी 1 एंड फरवरी 10 2025। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो जो सेशन जो स्टार्ट होता है ना, वो जनवरी 31 2025 को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशंस क्या है? द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 2025 बिगेन ऑन जनवरी 31 2025. दिस सेशन इज क्रूशियल एज इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशंस ऑफ द यूनियन बजट, पूरा का पूरा बजट पेश किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू पेश किया जाता है। द बजट सेशन इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये बजट सेशन जो होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है विद अ रिसेस इन बिटवीन, बीच में थोड़ा सा रिसेस टाइम मिलता है। द फर्स्ट पार्ट यूजुअली फोकस ऑन द बजट प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन। पहला पार्ट जो होता है ना, वही यूजुअली होता है पूरा का पूरा बजट को प्रेजेंट करना और उसके बारे में डिस्कस करना होता है। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या मिल सकता है यहाँ से? हाँ, द बजट सेशन इज वन ऑफ द 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। बजट सेशन जो होता है ना, वो वन ऑफ द 3 सेशन होता है इंडियन पार्लियामेंट्स में। द अदर 2 बीइंग इज द मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन, यानी कि मॉनसून सेशन हो गया, एक विंटर सेशन हो गया और एक बजट सेशन हो गया। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन फरवरी 1 को प्रेजेंट किया जाता है। 2017 से ऐसा चल रहा है, पहले फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता था, उसमें देखा जाता था, बट 2017 से है ना, ये 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है। बट द सेशन इटसेल्फ मे स्टार्ट अर्लियर, लेकिन सेशन जो होता है ना, वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 31 जनवरी को स्टार्ट हो गया, एज इन दिस केस। क्लियर है? तो आपको यहाँ क्या क्या मिल गया? आपको एक करंट अफेयर्स मिल गया, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट हो गया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गया और यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गया। तो वो आपको सारा हॉलिस्टिक फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द बजट सेशन इन 2025? है ना, हु एड्रेस्ड, कौन एड्रेस किए थे? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो हमारा आंसर कौन है? बी, दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगनिंग एट द बजट सेशन ऑफ 2025। बोथ द हाउसेस मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो था ना, वो सब मतलब एड्रेस किया जाता है, मतलब पहले बात किया जाता है लोगों से, उसके बाद फिर बजट का प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। दिस एड्रेस इज नोन एज द प्रेसिडेंट एड्रेस। इस एड्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिडेंट एड्रेस। एंड आउटलाइन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर। वहाँ पर आउटलाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू कि हाँ, आने वाले ईयर्स में क्या क्या पॉलिसीज और प्लान्स होने वाला है, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग ट्रेलर बोल लीजिए, मूवी के पहले का ट्रेलर, बस वही है। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे लिए भाई? द प्रेसिडेंट एड्रेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 87, और ये करना जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 87 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज फॉलोड बाई अ डिस्कशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेयर मेंबर डिबेट द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। और इसके बाद जो होता है, ये जो इसके बाद का जो डिस्कशन होता है, उसमें फिर पार्लियामेंट हाउसेज में डिबेट्स होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, गवर्नमेंट का कौन सा पॉलिसी अच्छा है, कौन सा ख़राब है, सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सब सारा का सारा डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025?
तो वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का जो थीम रखा गया था वो था वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। बहुत सारे यहाँ पर थीम लिखा हुआ है बट हमको कंफ्यूज नहीं करना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या रखा गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। द फेयर बिगेन ऑन February 1, 2025, 1 फरवरी 2025 को चालू किया गया एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। दिस थीम हाईलाइट्स इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। इंडिया का कल्चर और डाइवर्सिटी एंड यूनिटी को दर्शाता है, बताता है, समझाता है, दिखाता है। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक फेयर्स इन एशिया। पूरे एशिया में लगने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक फेयर्स है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। द फेयर अट्रैक्ट्स पब्लिशर्स, ऑथर्स एंड रीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड प्रमोट्स लिटरेसी एंड रीडिंग कल्चर। मतलब ये पब्लिशर को भी अट्रैक्ट करता है, ऑथर्स को, रीडर्स को, जितना भी बुक से रिलेटेड जो भी इंसान है। आपको बुक पढ़ना पसंद है, आप भी जाइए, ठीक है ना। नॉमिनल से टिकट होता है, 10-20 रुपये का टिकट होता होगा। आप जाकर बुक देखिए, वहाँ पर कितना तरह तरह का बुक्स है, दुनिया में कितना बुक्स लवर है वो जाकर देखिए। एनीमे लवर, ये लवर, वो लवर तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन बुक्स का जो एक्चुअल जो नॉलेज जहाँ से मिलने वाला है हम लोग को, बुक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्ड कॉपी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वही है हमारे लिए सबसे असली, एक तरीके से बोल सकते हैं टीचर, शिक्षक वही है ना। बिना बुक्स के हम लोग कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज द न्यू 30,000 बेड माइग्रेंट डिटेंशन फैसिलिटी प्लान टू बी बिल्ट बाय द यूएसए। ठीक है ना, ये डिटेंशन फैसिलिटी बनाया गया, ठीक है। कहाँ बनाया हुआ है? तो ग्वाटेमाला बे, क्यूबा, अरिजोना यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए, टेक्सास यूएसए। तो ये बना है कहाँ? क्यूबा में। आंसर ग्वाटेमाला बे, क्यूबा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द यूएस गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में, ठीक है, अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड 30,000 बेड माइग्रेंट डिटेंशन फैसिलिटी। 30,000 बेड का बनाना है एट द यूएस नेवी बेस इन ग्वाटेमाला बे, क्यूबा में ग्वाटेमाला बे है, वहाँ पर यूएस नेवी बेस है, वहाँ 30,000 बेड माइग्रेंट डिटेंशन फैसिलिटी बनाया जाना है। This facility is separate from the existing high security prison and is intended to address the issues of illegal immigrations। ये सब सारा चीज़ किसके लिए किया जा रहा है भाई? तो इलीगल इमिग्रेशंस के लिए। मतलब इलीगली अगर कोई आया है बस उसको उठाकर उस माइग्रेशन सेंटर में डाल दो भाई, सीधी तौर पर। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या मिलने वाला है? ग्वाटेमाला बे इज अ यूएस मिलिट्री बेस लोकेटेड इन क्यूबा में है एंड इज नोन फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल डिटेंशन कैंप फॉर सस्पेक्टेड टेररिस्ट। मतलब जो भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट हो गया, चाहे एक्चुअल टेररिस्ट हो गया, सस्पेक्टेड होता है ना, जैसे बोल सकते हैं कि अरे भाई चलो ये इस पर संदेह लग रहा है, उसको भी उठाकर वहाँ डाल दिया था और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। The facility is a part of the US government efforts to manage immigration and border security। और ये US गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है किस चीज़ को मैनेज करने के लिए भाई? तो इमिग्रेशन को मैनेज करने के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। ये जरूरी भी है और इसी को देख रेख के बहुत सारा कंट्री भी ऐसा करना चाहता होगा, चाहे करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच ओकेजन डिड ओवर 7 करोड़ डिवोटीज टेक अ होली डिप इन द संगम एट प्रयागराज ऑन January 29, 2025। तो कहाँ हुआ है भाई ये? तो कौन सा दिन था? मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा। ये था मौनी अमावस्या। एक्सप्लेनेशन, ओवर 7 करोड़ डिवोटीज टुक अ होली डिप इन द संगम, यानी कि संगम में 7 करोड़ लोग डुबकी लगाए हैं, है ना। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड सरस्वती। संगम किसको बोलते हैं भाई? तो गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन का, जहाँ मिलता है, एट प्रयागराज ऑन January 29, 2025, है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस डे फॉर टेकिंग अ डिप इन होली रिवर्स। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि आप पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगाइए तो आपको पुण्य मिलेगा, आपका पापों का अंत होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द महाकुंभ मेला। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है मौनी अमावस्या के बारे में? इज अ सिग्निफिकेंट डे इन द हिंदू कैलेंडर में बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला दिन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द कुंभ मेला विच इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स। द संगम इन प्रयागराज इज वन ऑफ द होलीएस्ट साइट्स इन हिंदुइज्म, है ना, वन ऑफ द होलीएस्ट साइट इन हिंदुइज्म में बहुत पवित्र माना जाता है संगम प्रयागराज में जो है। टेकिंग अ डिप हेयर इज बिलीव टू क्लिंज वन सिंस। ये विश्वास है, ये लोगों का विश्वास होता है कि अगर हम इसमें डुबकी लगाते हैं तो हमारे सारे पापों का अंत होता है। अब होता है या नहीं होता
हम उस पर कुछ नहीं कह सकते. Next questions. What is the purpose of the beating retreat ceremony held at Vijay Chowk in New Delhi on January 29, 2025? 22nd January 2025. ठीक है, तो देख लेते हैं बीटिंग रिट्रीट में क्या होता है. द सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे. टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, है ना, टू मार्क द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, टू कमेमोरेट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, टू ऑनर द नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू मार्क द इंडिया ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का जब एंड हो रहा होता है ना, तब ये मतलब कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किया जाता है. देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन. द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड एट विजय चौक. विजय चौक पर किया जाता है इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 29, 2025. मार्क द कंक्लूजन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. मतलब सेलिब्रेशन खत्म हो गया, उसका कंक्लूजन हो रहा है. This ceremony is a traditional military event that involves performance by the bands of the Indian Army. Indian Army include करते हैं भाई, Navy है and Air Force. तीन Indian Army, Navy and Air Force. And it signifies the end of the Republic Day festivities. मतलब इस और ये signify करता है कि अब हमारा Republic Day का celebrations खत्म हो गया. Exam oriented informations. The beating retreat ceremony is held January 29 every year, 3 days after Republic Day, that is 26 January. 26 जनवरी हो जाता है, उसके 3 दिन के बाद हर साल ऐसा किया जाता है ना. The ceremony dates back on the 17th century and was originally used to recall nearby patrolling units to their castle. और ये 17th century से करता हुआ आ रहे हैं लोग, ठीक है ना. और ये रिकॉल करने के लिए क्या बोलते हैं उसका, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है कि अब सभी लोग अपना जो भी पेट्रोलिंग पर है वो सब लोग अपने अपने वापस आ जाइए, बस आपका काम चालू हो गया, सेलिब्रेशंस दैट इज एंड ऑफ, है ना. तो सेलिब्रेशन एंड हो जाता है, अब लोगों को बुलाना है तो उसी के तौर पर मतलब थोड़ा सा अच्छे से, बहुत ही अच्छा धूमधाम से होता है. अगर आप देखें तो आपके अंदर मतलब एक होता है ना पेट्रियोटिज्म जो होता है ना, जाग जाएगा आपके अंदर, खून में उबाल आ जाएगा, ऐसा होता है. देख के आपको लगेगा क्या जोश होता है वहाँ पर, ये वो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं. व्हाट वाज द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश टैब्लो दैट वॉन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड 2025. टैब्लो बोले तो झांकी एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना. तो खारची पूजा, महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज एंड जनजातीय गौरव वर्ष. तो कौन जीता भाई? तो महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. उत्तर प्रदेश टैब्ल्यू टाइटल, उत्तर प्रदेश का टैब्ल्यू था, झांकी था. टाइटल क्या था भाई? तो महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. ध्यान में रखिएगा, ये सब थीम्स, स्टेटमेंट्स, ये सब जरूरी हो जाता है. वॉन द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड. रिपब्लिक डे परेड में जो झांकी जो निकलता है ना, उसमें बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिला है जनवरी 26-25 को, ठीक है ना, एट कर्तव्य पथ, न्यू दिल्ली. The tableau highlighted the cultural and spiritual significances. Culture and spiritual significances होता है, झांकी का अपना एक महत्व होता है, of the महाकुंभ मेला which is held in प्रयागराज. ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि प्रयागराज में जो कुंभ है वो किस वजह से फेमस है और क्यों फेमस है ना. एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? The महाकुंभ मेला is the largest religious gathering in the world and is held every 12 years in प्रयागराज. Tableaux from various states and union territories are showcased during the Republic Day parade, reflecting India's culture diversity. तो ये एक झांकियों का पूरा झुंड बनाया जाता है, जिसमें इंडिया के हर एक स्टेट से चाहे जो भी है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कल्चर को, अपना डाइवर्सिटी को, ये सब को दिखाने का कोशिश करते हैं, और उसमें जो बहुत अच्छा था उसको अवार्ड दिया जाता है. तो वही जीता है कौन भाई? तो महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द थीम ऑफ द 38th नेशनल गेम्स इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन देहरादून ऑन जनवरी 28, 2025. तो थीम क्या था भाई? तो ग्रीन गेम्स था, है ना. ग्रीन गेम्स किसका? 38th नेशनल गेम का थीम क्या था? ग्रीन गेम्स. चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 38th National Games in Dehradun, Uttarakhand on January 28, 2025 at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ध्यान में रखिएगा. The theme for this year game was Green Games, emphasizing
एम्फेसाइजिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, है ना। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखना है, मतलब हम तो यूज़ कर ही रहे हैं भाई इन्वायरमेंट को, चाहे अपने चारों तरफ वाले चीज़ों को, हमारे आगे जनरेशन को भी बचाना है, तो सस्टेन तरीके से काम करना है और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भी करना है। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? द नेशनल गेम्स आर अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन इंडिया, मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन इंडिया फीचरिंग एथलीट फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये इंडिया के लिए ही है और इंडिया के हर एक स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। द ग्रीन गेम्स थीम्स अलाइन विद ग्लोबल एफर्ट टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन स्पोर्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स में भी सस्टेनेबिलिटी दिखाना, वहाँ भी ग्रीनरी हम लोग को दिखाना होगा, इको फ्रेंडली करना होगा, सारा चीज़ न्यूट्रल कार्बन करना होगा, सच एज रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो समझ में आ गया क्यों इसका नाम ग्रीन गेम्स रखा गया था। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बूम बूम बुमराह who has been conferred with the Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year 2024। किसको दिया गया भाई? तो बस समझ ही रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ जसप्रीत बुमराह, है ना। ये एक्सप्लेनेशन है, जसप्रीत बुमराह वाज अवॉर्डेड एज सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इज गिवन इन द बेस्ट मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, बेस्ट मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिकेटर हो गया, एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दैट इज आईसीसी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी वेस्ट इंडीज क्रिकेटर एंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे सर गारफील्ड सोवर्स, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। जसप्रीत बुमराह इज नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल बॉलिंग स्किल, ये बॉलिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, एंड हैज़ बीन अ की प्लेयर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, चाहे वो T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, किसी भी तरीके का गेम हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, What milestone does the launch of NVS-02 satellite on January 29, 2025 mark for ISRO from श्रीहरिकोटा, है ना। तो ये इसरो का कौन सा लॉन्च था? ये 100th लॉन्च था, माइलस्टोन एक तरीके का, 100th लॉन्च। एक्सप्लेनेशन क्या है? द लॉन्च ऑफ द NVS-2, ठीक है ना, NVS-02 बोल दिए सैटेलाइट ऑन January 29, 2025 मार्क्ड इसरोज 100th लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, है ना। कहाँ से सारा का सारा आपको हेडलाइन कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप मतलब एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में भी आप उसको फटाक से देख सकते हैं। द सैटेलाइट वॉज लॉन्च यूजिंग द GSLV F-15 रॉकेट, GSLV F-15 रॉकेट बहुत ही पावरफुल रॉकेट है, एंड दिस माइलस्टोन हाईलाइट्स इसरोज अचीवमेंट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसके वजह से क्या हो गया, इसरो का और भी मतलब दबदबा चल रहा है अब स्पेस एक्सप्लोरेशन से। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? द NVS-02 सैटेलाइट इज अ पार्ट ऑफ नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टलेशंस नाविक, ठीक है ना। नाविक एक बनाया गया है, उसी का ये पार्ट है ना, नाविक कॉन्स्टलेशन, navigation with Indian constellation system which provides a regional navigation services, regional navigation services को provide करने का काम करता है NVS-2। ISRO has become one of the leading space agency in the world, पता ही है इसरो बहुत आगे जा चुका है, विद अ फोकस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनोवेटिव स्पेस मिशन। और ये इसलिए भी चर्चा में हमेशा रहता है कि इसका जो भी काम होता है, जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बहुत ही इनोवेटिव भी होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन क्राउंड द ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर परफॉर्मेंस इन 2024। ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स में, ठीक है। इसमें हम कौन जीते भाई? इसमें भी हम लोग भारतीय आ गए हैं, स्मृति मंधाना, है ना, स्मृति मंधाना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्मृति मंधाना, इंडियाज ओपनर एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाज नेम्ड इन द ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। शी हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली विद द बैटिंग स्किल्स। बैट्समैन बहुत ही धाकड़, वुमेन्स का मतलब वुमेन्स क्रिकेट टीम का विराट कोहली, है ना। और या तो फिर आप विराट कोहली को बोल सकते हैं कि मेल क्रिकेट टीम का स्मृति मंधाना। एग्जाम ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेशन क्या है? द ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर इन वन डे इंटरनेशनल ODIs, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द
आईसीसी के थ्रू ही दिया जाता है ये भी, और जो बुमराह को जो मिला था, जसप्रीत बुमराह को, वो भी आईसीसी के थ्रू ही दिया था। दोनों ही मतलब वुमेन्स में और मेंस में दोनों में वर्ल्ड में सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है भाई? हमारे इंडिया से ही है। एक है जसप्रीत बुमराह और एक है स्मृति मंदाना। Smriti Mandhana is one of the India's most celebrated women cricketers and has been a key player in the team success in the recent years. बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और मतलब बस समझ लीजिए अच्छा है तो अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ ऑनर्ड विद द पद्मश्री इन 2025, पद्मश्री इन 2025 फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एप्पल कल्टिवेशंस इन इंडिया। मतलब एप्पल का कल्टिवेशंस को मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। कौन है भाई? तो हरिवंश शर्मा। एक्सप्लेनेशन देख लेते। हरिवंश शर्मा, अ फार्मर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री से अवार्ड दिया, मतलब पद्मश्री अवार्ड दिया गया in 2025 for his revolutionary contribution to Indian agriculture। इंडियन एग्रीकल्चर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन ये दे दिया। क्या दिए देखिए, ही डेवलप्ड HRMN, ठीक है ना, HRMN, हरिमन अपना नाम पेटेंट करा लिए 1999, a self-pollinating low-chilling apple variety that has transformed apple cultivation in India। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब खुद से पॉलिनेट हो जाता है, लो चिलिंग एप्पल वेराइटी, एप्पल का वेराइटी में ये बहुत बड़ा काम कर दिए। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। द पद्मश्री इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया given for distinguished contributions in various fields including arts, education, industry, literature, science, sports, social services। ये सब क्षेत्र में दिया जाता है। हरिवंश शर्मा's innovation has significantly improved apple farming, especially in hilly areas like हिमाचल प्रदेश। तो एप्पल का फार्मिंग के लिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो गया है ये, ठीक है। तो अब एप्पल हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, अब अच्छा होगा तो और बाहर भी एक्सपोर्ट होगा, तो एक्सपोर्ट होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छा खासा होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हु वाज नेम द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। लीजिए टेस्ट क्रिकेटर में भी हमारा कौन है भाई? जसप्रीत बुमराह वाज अवार्डेड एज आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द टेस्ट क्रिकेट। ही टुक 71 विकेट्स इन 13 मैचेस, 13 मैच में 71 विकेट एट एन एवरेज ऑफ 14.92, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर्स इन द वर्ल्ड। Exam oriented information, ICC men's test cricketer of the year award is given in the best male cricketer in the test matches as recognized by the ICC। जसप्रीत बुमराह के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ आरबीआई प्लान्स टू इंजेक्ट दैट द बैंकिंग सिस्टम इन 2025 में कितना पैसा इंजेक्ट करने वाला है आरबीआई बैंक्स में? ये है 1.1 लाख करोड़। एक्सप्लेनेशन क्या है भाई इसके पीछे का? तो जनवरी 27, 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अनाउंस्ड अ प्लान टू इंजेक्ट रुपीज 1.1 लाख करोड़ इनटू अ बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओपन मार्केट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, a variable rate of repo action and a $5 billion rupee swap auction। मतलब ये अलग अलग वेराइटीज़ है। दिस मूव एम्स टू इंश्योर लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा चरमराया हुआ है हमारा, ठीक है ना, तो उसमें लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए ये पैसा उसमें इंजेक्ट किया जा रहा है। लिक्विडिटी करने का मतलब सप्लाई डिमांड थोड़ा अच्छे से हो, पैसा जाए तो ज़्यादा जगह पैसा लग पाए, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? द आरबीआई यूजेस वेरियस टूल्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज, रेपो ऑक्शंस, ठीक है ना, टू मैनेज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। ये सब यूज़ किया जाता है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या क्या तरीका अपनाता है? तो ओएमओज है, रेपो ऑक्शंस है, दोनों होगा, नन होगा, तो हमारा दोनों हो गया, ये भी है और ये भी है ना, ध्यान में रखिएगा। इंजेक्टिंग लिक्विडिटी हेल्प्स बैंक्स मीट दियर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स को फुलफिल करता है एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंश्योरिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी। और सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, मतलब इंडिया का इकोनॉमिक में सपोर्ट करता है। ज़्यादा अब पैसा जाएगा बैंक से, बाद बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेस्ट आ पाएगा, यही चीज़ है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसीव द पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2025। पद्मा विभूषण तो किन्हें मिला भाई? तो जगदीश सिंह खेहर को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जगदीश सिंह खेहर, द 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण इन 2025। 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस फ्रॉम 4th जनवरी 2017 टू 27th अगस्त 2017, है ना, जनवरी से अगस्त तक में। एंड इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन जुडिशरी। और अपना मतलब जुडिशरी मतलब जजिंग लेवल पर ही इनको बोला जाता है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम है इनका।
एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है, अब अच्छा नहीं रहेंगे तो फिर थोड़ी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? द पद्मा विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन वेरियस फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने के लिए दिया जाता है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जस्टिस केयर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल इन सेवरल लैंडमार्क जजमेंट, जैसे ट्रिपल तलाक केसेस। तो ट्रिपल तलाक केसेस इन्हीं के हाथ में था और इसमें वो अच्छा काम किए हैं, तो बस इनके लिए भी इनको क्या मिल गया है? पद्म विभूषण। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द फॉर्मर हेड ऑफ सुजुकी मोटर्स ऑनर्ड विद अ पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2025? है ना, फॉर्मर हेड ऑफ सुजुकी मोटर्स कौन है भाई? तो ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी, सुजुकी मारुति सुजुकी आपको पता ही होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओसामू सुजुकी, द फॉर्मर हेड ऑफ सुजुकी मोटर्स, was honored with the Padma Vibhushan. In 2025, he played a pivotal role in the growth of Suzuki Motors. Suzuki Motors को ग्रो करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन इंडिया वेयर द कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थ्रू मारुति सुजुकी। ठीक है ना, इंडिया में मारुति सुजुकी के नाम से है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? द पद्मा विभूषण अवार्ड द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में भी दिया जाता है, ये भी एक इनका सेक्टर है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में भी ये अवार्ड मिलता है। सुजुकी मोटर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, largest automobile manufacturers in the world, and its collaborations with Maruti Suzuki has made it a dominant player in the Indian automotive market. ठीक है ना, कोलैब हुआ था मारुति सुजुकी, मारुति के साथ, तब जाकर ये मारुति सुजुकी बन गया और फिर ये इतना बड़ा हो गया है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। कमाल है। नेक्स्ट, what is the primary objective of the unified pension scheme UPS for central government employees? अब क्या है भाई, देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर क्या है? टू प्रोवाइड एन ऑप्शनल पेंशन प्लान अंडर एनपीएस। ऑप्शनल पेंशन प्लान है ये, है ना, क्या है भाई? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। Explanations क्या है? The Unified Pension Scheme UPS aims to provide an optional pension plan under the National Pension System NPS के थ्रू, NPS के अंडर में, for central government employees. This scheme offers flexibility and additional retirement benefits to government employees. मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एडिशनल बेनिफिट्स देने का ये काम है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस इज अ वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम, वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम डिजाइन टू इनेबल सिस्टमेटिक सेविंग्स ड्यूरिंग द सब्सक्राइबर वर्किंग लाइफ। मतलब आप समझ ही रहे होंगे पेंशन किस लिए दिया जाता है। ठीक है, कि आप काम किए हैं, अब आप काम करने के बाद इतना काम किए तो सरकार ये रखता है कि चलो भाई अब आपको जब रिटायरमेंट आप हो जाओगे तो आपको सिर्फ खाना खाना है और आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं। इसलिए आपको रिटायरमेंट दिया था कि आप अपना बाकी का लाइफ अच्छे से जी पाए। The UPS is a part of government's efforts to reform the pension system and provide more options for the employee to secure their retirement. रिटायरमेंट को और ज़्यादा सिक्योर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये तो हम लोग देखे भी थे, यही था टैब्लियो। विच स्टेट्स टैब्लियो वॉन द बेस्ट टैब्लियो अवार्ड ऑन 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो कि था उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, और क्या था भाई? वो महाकुंभ इन प्रयागराज बेस्ट टैब्लियो अवार्ड मिला 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025 में। सो केस द कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेज इन महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला के लिए बनाया गया था। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, रिपब्लिक डे परेड फीचर्स tableaux from various states and union territories highlighting Indian culture, diversity and heritage. Mahakumbh Mela is one of the largest religious gatherings in the world, held every 12 years in Prayagraj. और ये संगम में डुबकी लगाने वाला है, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, who won the ninth Johor International Open Chess Tournament in Malaysia in January 2025? है ना, तो कौन जीते भाई? तो इनियान पनीरसेल्वम। एक्सप्लेनेशन, इनियान पनीरसेल्वम 22 years old Indian grandmaster won the 9th Johor International Open Chess Tournament in Malaysia on January 24.
ठीक है 2025। दिस विक्ट्री हाईलाइट्स द राइजिंग टैलेंट इन द इंडियन चेस। इंडियन चेस में अच्छा खासा विक्ट्री हो गया, ये इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। अभी देख रहे थे डी गुकेश जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन से चेस इज अ पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड द country has produced several world class players including विश्वनाथन आनंद, a 5-time world championships। अभी डी गुकेश हो गए हैं। तो जौहर इंटरनेशनल ओपन है प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट दैट अट्रैक्ट्स प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज इलेक्टेड एज आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इन जनवरी 2025। कौन है भाई? तो माइकल मार्टिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माइकल मार्टिन, द लीडर ऑफ फियाना फेल, was elected as Ireland Prime Ministers for the second time on January 24, 2025। सेकेंड टाइम में जीते हैं, मतलब बने हैं बाई द डेल आयरिश पार्लियामेंट। आयरिश पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं भाई? तो डेल बोलते हैं, है ना। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2020 टू 2022, 2020 से 2022 तक ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? द ताउसिच इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन आयरलैंड। ताउसिच इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन आयरलैंड, नाम याद रखिएगा। इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इन अदर कंट्रीज, जैसे अदर कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही यहाँ पर होते हैं ताउसिच। माइकल मार्टिन इज अ प्रोमिनेंट आयरिश पॉलिटिशियन नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द फियाना फेल पार्टी। फियाना फेल पार्टी है, ठीक है ना, ये पार्टी का नाम है। एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आयरिश पॉलिटिक्स, तो आयरलैंड से रिलेटेड थे, ग्लोबल है, इंटरनेशनल न्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल का टोटल 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर्स भी मिला, उससे रिलेटेड जानकारी और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो सकता था वो भी मिला। तो आई होप कि आपको मेरा ये तरीका समझाने का, करंट अफेयर समझाने का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों तक भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी एक सही चीज़ मिल जाए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे PDF चाहिए, तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, फ्री है, डोंट वरी, उसके लिए कोई टेंशन वेंशन नहीं है। बस चाहिए QR कोड को स्कैन कीजिए, चाहे लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहिए डायरेक्ट आप टेलीग्राम में पहुंच जाइएगा, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करंट अफेयर्स का। और ऐसा ही यही फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे और समझते जाएंगे, जल्दी जल्दी सारा चीज़ एक ही साथ होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।